नमस्कार, वेलकम टू इजी इक्विटी। मेरा नाम है कबीर और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का संडे मार्केट न्यूज सीरीज के एपिसोड नंबर 9 में, जहां पर हम बात करते हैं 10 ऐसी बड़ी खबरों की जिसके जरिए आपको इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनीज की इन डेप्थ इनसाइट्स मिल सकती है और जिससे आप मार्केट में एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो पहली खबर आ रही है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया यानी कि एमसीएक्स की तरफ से, जो इंडिया का सबसे बड़ा कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज है, जिसने भी हाल ही में एक नया फाइनेंशियल प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है ऑप्शन ऑन बुलियन इंडेक्स यानी कि एमसीएक्स बुलडेक्स, यानी कि एक ऐसा इंडेक्स जिसमें गोल्ड और सिल्वर फ्यूचर्स दोनों ही शामिल है। मतलब एक ही सिंगल इंडेक्स के थ्रू आप दोनों ही प्रीशियस मेटल गोल्ड और सिल्वर में एक साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इस इंडेक्स पर ऑप्शन ट्रेडिंग भी ऑफिशियली स्टार्ट हो चुकी है, जिससे इंडिया के कमोडिटी मार्केट में लिक्विडिटी और पब्लिक इंटरेस्ट दोनों ही बढ़ सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2025 में एमसीएक्स का कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग में मार्केट शेयर लगभग 98% रहा था। साथ ही एमसीएक्स ने अभी कुछ ही समय पहले निकल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स भी लॉन्च किए हैं। निकल ये एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल मेटल है जो स्टेनलेस स्टील, ईवी बैटरीज, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में यूज होता है। और मैनेजमेंट का ये कहना है कि अगले कुछ क्वार्टर्स में भी वो और भी नए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे। बाकी आपका इस कंपनी को लेकर क्या ख्याल है, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। अगली खबर आ रही है मनाक्सिया कोटेड मेटल्स की तरफ से, जो एक वैल्यू एडेड स्टील प्रोडक्ट कंपनी है। ये कंपनी प्लेन स्टील को प्रोसेस करके उस पर प्रोटेक्टिव और डेकोरेटिव कोटिंग लगाती है, जिससे स्टील रस्ट फ्री, ड्यूरेबल और अट्रैक्टिव बनता है। अब यहाँ सबसे बड़ी अपडेट है इस कंपनी के इस क्वार्टर का रिजल्ट, जिसमें काफी अच्छा जंप देखने मिला है और पिछले साल के क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर में नेट प्रॉफिट करीब 490% ग्रो हुआ है। इतना ही नहीं, इस प्रॉफिट से मैनेजमेंट एक्टिवली डेट भी रिड्यूस कर रही है और प्रॉफिटेबिलिटी को इंप्रूव भी कर रही है, जिससे कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ अब और भी ज्यादा स्ट्रांग हो सकती है। अगर हम बात करें इस सेक्टर के ट्रेंड की, तो इंडिया में स्टील की डिमांड अभी रिकॉर्ड स्पीड पर बढ़ रही है और इसके मुख्य कारण है इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, कंस्ट्रक्शन बूम और गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। बाकी आपकी नजर में अगर कोई ऐसी कंपनी हो जिसका इस क्वार्टर में धमाकेदार रिजल्ट आया हो, तो हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। अब आइए चलते हैं अपनी अगली खबर पर, जो है ओला इलेक्ट्रिक की तरफ से। जी हाँ, मैं जानता हूं कि ओला इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर की लो क्वालिटी इश्यू और आफ्टर सेल्स सर्विस प्रॉब्लम की वजह से काफी बदनाम रही है। लेकिन अब लगता है कि कंपनी अपनी इमेज इंप्रूव करने के लिए और टेक्नोलॉजी पर काम करने के लिए सीरियस स्टेप्स ले रही है। कंपनी ने अपने 4680 भारत सेल बैटरी पैक 5.2 किलोवाट के लिए ARAI यानी कि ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया के पास से सर्टिफिकेशन ले लिया है और इसी के साथ ये इंडिया की पहली ईवी कंपनी बन चुकी है जिसे कंप्लीटली इन हाउस डेवलप्ड बैटरी पैक के लिए ऑफिशियल अप्रूवल मिला हो। ये नया बैटरी पैक सबसे पहले S1 Pro प्लस मॉडल में यूज होगा। इस प्रोजेक्ट के लिए ओला ने करीब 2800 करोड़ का केपेक्स अनाउंस किया है, जिससे 5 गीगावाट की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी एस्टेब्लिश करी जाएगी और ये कैपेसिटी लगभग 1 मिलियन से लेकर 1.2 मिलियन ईवीज हर साल बनाने के लिए काफी है। तो क्लियरली ओला इलेक्ट्रिक अब ईवी मैन्युफैक्चरिंग के लिए नए फेज में एंटर हो चुकी है। लेकिन क्या ओला अपनी बिगड़ी हुई इमेज को इन नए स्टेप से ठीक कर पाएगी? अपना आंसर हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। और अब आइए चलते हैं अपनी अगली खबर पर, जो है कॉनकॉर्ड कंट्रोल सिस्टम के बारे में, जिसकी एसोसिएट कंपनी प्रोगोटा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को RDSO की तरफ से कवच 4.0 के लिए टेक्निकल प्रोटोटाइप क्लियरेंस मिल गया है। और कुछ ही दिन पहले इस कंपनी को इंडियन रेलवे की तरफ से साउथ सेंट्रल रेलवे जोन के लिए अपना पहला कवच 4.0 का ऑर्डर भी मिल चुका है। तो इस लिस्ट में पहले से ही HBL पावर सिस्टम और कर्नेक्स माइक्रो सिस्टम तो शामिल थे ही, लेकिन अब इस अप्रूवल के बाद प्रोगोटा इंडिया की थर्ड कंपनी बन चुकी है जिसे ये कवच बनाने के लिए क्लियरेंस मिला हो। कवच 4.0 एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है जिसके बारे में हमने पिछले वीडियोस में भी कई बार बात करी है। इसके अलावा कॉनकॉर्ड इंडियन रेलवे के लिए ब्रेकिंग सिस्टम, सिग्नलिंग इक्विपमेंट, कंट्रोल पैनल्स और बैटरी चार्जर जैसे क्रिटिकल कंपोनेंट्स बनाते आ रही है। मैनेजमेंट का यह कहना है कि जिस तरह से रेलवे में कैपेक्स हो रहा है उसे ध्यान में रखते हुए अगले 3 से 5 साल में कंपनी अपने रेवेन्यू को करीब 40 से 50% के CAGR से ग्रो कर सकती है। और साथ ही कवच का काम भी पूरे देश भर में पेंडिंग है, तो आने वाले समय में इस सेगमेंट में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देखने मिल सकती है। अब आइए चलते हैं अपनी अगली खबर पर, जो है इन्फोबीम टेक्नोलॉजीज की तरफ से, जिन्होंने अपने Q2 FY26 के रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए हैं और नंबर्स काफी जबरदस्त आए हैं। कंपनी का रेवेन्यू करीब 27% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के साथ 130 करोड़ तक पहुंच चुका है और EBITDA 57% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के साथ 36 करोड़ पहुंच चुका है। और अगर बात करें नेट प्रॉफिट की, तो वो 77% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के साथ 23 करोड़ तक पहुंच चुका है। मैनेजमेंट के हिसाब से ये स्ट्रांग परफॉर्मेंस ग्लोबल डिमांड ग्रोथ और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन की वजह से हुआ है, जिससे कंपनी के मार्जिन और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों ही इंप्रूव हुई है। ये कंपनी एक ग्लोबल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और प्रोडक्ट इंजीनियरिंग कंपनी है
जो अपने क्लाइंट के लिए सॉफ्टवेयर्स को डिजाइन, बिल्ड और मैनेज करती है। पर अब कंपनी अपने आप को एक जेनेरिक डिजिटल आईटी फर्म से एक एआई ड्रिवन डेटा इंजीनियरिंग फर्म के अंदर ट्रांसफॉर्म कर रही है। और मैनेजमेंट का ये मानना है कि इस स्टेप से अब 2026 में फाइनली कंपनी अपने 400 करोड़ के स्टैग्नेंट रेवेन्यू जोन को तोड़कर बाहर निकल सकती है। बाकी एआई के आने के बाद आपका इंडियन आईटी इंडस्ट्री को लेकर क्या ख्याल है, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। और अब आइए चलते हैं अपनी अगली खबर पर, जो है ओरियाना पावर लिमिटेड की तरफ से, जिसे एसजेवीएन लिमिटेड की तरफ से गुजरात में 50 मेगावाट का एसी ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्रोजेक्ट बनाने का ऑर्डर मिला है। ये प्रोजेक्ट गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के फेज 22 के अंडर आता है, जहां गुजरात गवर्नमेंट अपनी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को बूस्ट करने के लिए लार्ज स्केल पर सोलर पार्क डेवलप कर रही है। इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट है 217 करोड़, जिसमें ईपीसी के साथ साथ अगले 3 सालों के लिए ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का काम भी शामिल है। कंपनी को ये पूरा प्रोजेक्ट लगभग 1.5 साल के अंदर कंप्लीट करना होगा। हमने इससे पहले भी ओरियाना पावर को अपने वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है और देखा था कि कैसे ये कंपनी सोलार, बीडब्ल्यूएस और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे फ्यूचरिस्टिक थीम पर भी काम कर रही है। लेकिन आपकी इस कंपनी को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट में लेकर जरूर बताएं। और अब आइए चलते हैं अपनी अगली खबर पर, जो है जीआरएम ओवरसीज की तरफ से। ये कंपनी हाई क्वालिटी बासमती राइस को एक्सपोर्ट करती है, जिसने अभी हाल ही में सऊदी अरेबिया के एक डिस्ट्रीब्यूटर 7 स्टार लिमिटेड के साथ एक इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके तहत जीआरएम अपने फ्लैगशिप बासमती राइस ब्रांड 10X को अब पूरे सऊदी अरेबियन मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगी। अब तक जीआरएम मिडिल ईस्ट, यूके और यूएस मार्केट पर फोकस कर रही थी, लेकिन अब कंपनी अग्रेसिवली नए ग्लोबल मार्केट्स कैप्चर करने की कोशिश कर रही है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सितंबर मंथ में एस इन्वेस्टर आशीष कचोलिया जी ने भी इस कंपनी में बल्क डील के जरिए एक बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, तो इस कंपनी को स्टडी जरूर करना चाहिए। और अब आइए चलते हैं अपनी अगली खबर पर, जो है ब्लू क्लाउड सॉफ्टटेक सॉल्यूशंस के बारे में, जिन्होंने अभी हाल ही में एक यूएस बेस्ड कंपनी बाइट इक्लिप्स के साथ 125 करोड़ का एक एग्रीमेंट साइन किया है। इस पार्टनरशिप का मेन फोकस होगा ऐसी एआई चिप का डिजाइन और डेवलपमेंट करना जो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के लिए काम आए। पर एक मिनट, ऑयल एंड गैस में एआई चिप्स का क्या काम? तो देखिए, ये स्पेशल चिप ऑयल एंड गैस की हैवी मशीनरी के वाइब्रेशन, टेम्परेचर और प्रेशर जैसे डेटा को रियल टाइम एनालाइज करेगा, जिससे मशीन खराब होने से पहले ही उस प्रॉब्लम को डिटेक्ट किया जा सके। इन चिप्स को ऐसे डिजाइन किया जा रहा है जिससे वो आउटडोर और टफ एनवायरनमेंट जैसे कि ऑफशोर ऑयल प्लेटफॉर्म्स पर भी इजीली काम कर सके। इस प्रोजेक्ट के लिए कंपनी के पास करीब 18 महीने का समय है और इसको लेकर मैनेजमेंट काफी कॉन्फिडेंट भी है। और साथ ही उनका कहना है कि अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहा तो ऐसी एआई चिप ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के अलावा भी और भी कई सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आने वाले समय में काम आ सकती है। और अब आइए चलते हैं अपनी अगली खबर पर, जो है साथ फ्लोकर सिनर्जीज लिमिटेड, इस कंपनी के बारे में, जो बिल्डिंग और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स में ईपीसी का काम करती है। ये कंपनी टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड की एक ऑथोराइज डीलर भी है और अब इस डीलरशिप से इन्हें कुछ बड़े ऑर्डर्स मिल रहे हैं, जिसमें हाल ही में चेन्नई की एक कंपनी ग्रैंड एटलांटिया की तरफ से कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिला है, जो हुंगफू इंडस्ट्रियल ग्रुप का पार्ट है। हुंगफू ये ताइवान की एक टॉप फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और अब वो तमिलनाडु के रानीपत के अंदर करीब 1,500 करोड़ के खर्च पर एक बड़ी शू फैक्ट्री बना रहे हैं। और इस फैक्ट्री के लिए ईपीसी और सोलर का काम साथ लोकर को मिला है। साथ ही इस कंपनी को रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से भी ऑर्डर मिले हैं और इस तरह कंपनी की ऑर्डर बुक आज करीब 1360 करोड़ तक पहुंच चुकी है, जिससे अगले सिर्फ 5 से 9 महीने में ही कंप्लीट करना है। और अगर ऐसा हुआ तो हमें इस ऑर्डर बुक के नंबर्स का रिफ्लेक्शन आने वाले समय के एनुअल प्रॉफिट्स में देखने मिल सकता है। और अब आइए चलते हैं अपनी अगली खबर पर, जो है HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में, जिन्होंने रशिया की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है और इसके तहत दोनों कंपनीज मिलकर एक सिविल कम्यूटर एयरक्राफ्ट बनाएंगे जिसका नाम है SJ100, जो एक ट्विन इंजन नैरो बॉडी पैसेंजर एरोप्लेन है जो शॉर्ट रूट के लिए परफेक्ट है। और सबसे बड़ी बात कि HAL को इंडिया के डोमेस्टिक कस्टमर्स के लिए भी SJ100 यही सेम एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए भी राइट्स मिल गए हैं, यानी कि यह पहली बार इंडिया में ही पूरा पैसेंजर एयरक्राफ्ट बनाया जाएगा, जिसमें HAL इंडिया की पहली ऐसी कंपनी बन चुकी है और ये इंडियन एविएशन सेक्टर के लिए एक हिस्टोरिक मोमेंट होगा। तो इसी के साथ यही समाप्त होती है आज के संडे मार्केट न्यूज सीरीज की 10 बड़ी खबरें। आपको इसमें से कौन सी खबर सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल लगी, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो मैं मिलता हूं अब अगले एपिसोड में कुछ नई इंटरेस्टिंग इन्वेस्टिंग खबरों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और धन्यवाद।